हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। बच्चों, आपने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर बीकॉम में एडमिशन एंटर कर लिया है और सेकंड ईयर बीकॉम में आपको 8 स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से आपको एक स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना है। और ये आपके लिए ग्रेजुएशन का टर्निंग पॉइंट डिसाइड होने वाला है, क्योंकि सेमेस्टर नंबर 3 से 6 तक आपको ये सब्जेक्ट का वेटेज धीरे 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 बढ़ता जाएगा। सेमेस्टर नंबर 3 और 4 की अगर हम बात करें इन क्रेडिट टर्म्स, तो आपको 10 क्रेडिट पॉइंट के लिए सब्जेक्ट आने वाला है, स्पेशल सब्जेक्ट। और लास्ट मतलब थर्ड ईयर में 20 क्रेडिट स्कोर के लिए वो सब्जेक्ट आता है जो आपने स्पेशलाइजेशन में सिलेक्ट किया है। तो सेकंड ईयर में 10 क्रेडिट पॉइंट मतलब 250 मार्क्स हो गए, और थर्ड ईयर में 20 क्रेडिट पॉइंट्स मतलब 20 इंटू 25 500 मार्क 500 मार्क्स हो गए। सो 500 मार्क्स के लिए और टोटल 250 मतलब 750 मार्क्स के लिए आपका स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट डिपेंड करने वाला, मैटर करने वाला, इसलिए स्पेशलाइजेशन सोच समझ के सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। अब सर इतने सारे ऑप्शन से तो क्या कंफ्यूजन हो रहा है, क्या किया जाए, इसलिए हम आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं। और सीरीज में आज का जो एपिसोड है, आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं स्पेशलाइजेशन इन बीकॉम इन बिजनेस प्रैक्टिस एंड कोऑपरेशन। तो बच्चों, बिजनेस प्रैक्टिसेस और कोऑपरेशन, इससे रिलेटेड स्पेशलाइजेशन के बारे में जानते हैं कि एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट क्या है, किसके लिए है, किसने लेना चाहिए और इसमें क्या कंटेंट दिया गया है, सब कुछ जानेंगे वीडियो के एंड तक। 10 मिनट तक का वीडियो रहेगा, लेकिन ये पूरा ज्ञान आप लेकर जाओगे और साथ ही साथ हर फ्रेंड को भी शेयर करना जो इस सब्जेक्ट, ये सिलेक्शन के बारे में कंफ्यूजन रख रहा है। स्टूडेंट्स, बीकॉम इन बिजनेस प्रैक्टिस एंड कोऑपरेशन, ये जो सब्जेक्ट है, सो बेसिकली नाम से समझ रहा है बिजनेस प्रैक्टिस, बिजनेस की बात चल रही है भाई, कुछ ना कुछ तो बिजनेस की बात चल रही है। तो इसमें जैसे टॉपिक सब्जेक्ट के नाम में ही है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। सो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी तो सुना ही होगा सर उसका। हाँ सुना तो है, लेकिन उसको कोऑपरेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे चलती है, लोकशाही। मतलब लोगों के लिए, लोगों के भले के लिए कुछ लोग साथ में आते हैं और उनके ही भले के लिए कम से कम प्राइस में वो प्रोडक्ट उनको दिया जाता है या फिर लोन वगैरह उनको दिया जाता है। इस तरीके से कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में मतलब सबका भला हो, सबका मंगल हो, इस प्रिंसिपल के साथ जो बिजनेस वगैरह फॉर्म किया जाता है वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अंडर फॉर्म किया जाता है, ठीक है। सब जितने भी मेंबर्स हैं सबका बेनिफिट होना चाहिए। दूसरा हम इसमें देखने वाले बच्चों कम्युनिटी डेवलपमेंट। सो कम्युनिटी डेवलपमेंट में दिया है अंडरस्टैंड हाउ कोऑपरेटिव कंट्रीब्यूट सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट। सो आप देख सकते हो कि कोऑपरेटिव जो मूवमेंट्स होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, उसकी वजह से किस तरीके से कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिजनेस की, हर बिजनेस की सोसाइटी के बारे में कुछ जिम्मेदारी है, वो भी इससे फुलफिल होती है। और बिजनेस एथिक्स, सो बिजनेस एथिक्स में कि इथिकल क्या है, मतलब अगर आप सपोज मुझे कुछ प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल के जगह मैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ओरिजिनल बोलकर डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, लेकिन इसमें पैसा ही पैसा होगा, बहुत प्रॉफिट है, भाई ये अनइथिकल चीज़ है। हमें बिजनेस इथिकली करना चाहिए, कुछ गलत नहीं करना चाहिए। तो बिजनेस के क्या इथिक्स होते हैं इसमें हम जानेंगे, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कोऑपरेशन, उसके इथिक्स वगैरह ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की, सो द यूनिक स्पेशलाइजेशन इज आइडियल फॉर स्टूडेंट। ये आइडियल है किसके लिए? हु इज इंटरेस्टेड इन सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, जो बिजनेस मॉडल, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल सीखना चाहता है। साथ ही साथ सोशल ऑन्टरप्रेन्योरशिप, सोशल ऑन्टरप्रेन्योरशिप किस तरीके की होती है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिजनेस वगैरह किया जाता है। कम्युनिटी फोकस्ड एंटरप्राइजेस, तो भाई ओवरऑल जो समाज का भला करना है, जिसको सोसाइटी का भला करना है, ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए ये बिजनेस बेस्ट है, ये स्पेशलाइजेशन बेस्ट है। इट इज पर्टिकुलर रिलेवेंट इन इंडिया एंड वेयर द कोऑपरेटिव मूवमेंट हैज डीप रूट्स इन द वेरियस सेक्टर। तो बच्चों, जैसे कि इंडिया जैसे कंट्री में कोऑपरेटिव सेक्टर ये बहुत डीप तक जा चुका है। भाई हमें सबका कल्याण करना है, सबका भला करना है, हम जो भी करेंगे सबके अच्छे के लिए करेंगे, सबका साथ सबका विकास। तो ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल अगर आप रखते हो माइंड में, तो आपके लिए ये बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोऑपरेशन ये सब्जेक्ट बेस्ट है। इसी के साथ साथ वाई शुड वी चूज द बिजनेस प्रैक्टिस एंड कोऑपरेशन, सवाल ये आता है कि हमने सिलेक्ट क्यों करना चाहिए। तो बच्चों, ये जो स्पेशलाइजेशन है परफेक्ट है किसके लिए? स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड इन सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, दोज विद द स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वैल्यूज, जिनके स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वैल्यूज है, जो मतलब जो यही फोकस रखता है कि भाई समाज का कल्याण हो, सबका भला हो। ओवरऑल ये सोच अगर आपके कन कन में भरी हुई है, सोशल एंटरप्रेन्योर बनना है, कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब जैसे कि डेयरी है, बैंकिंग है, एग्रीकल्चर है, अगर ऐसे कुछ अगर आप प्लान कर रहे हो, उस पर वर्क करना है, तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। करियर पाथ की बात करें तो ये इसके सर कुछ करियर है, कमा पाएंगे या नहीं? सो बच्चों, कोऑपरेटिव बैंक में आप ऑफिसर वगैरह बन सकते हो। रूरल डेवलपमेंट, बहुत सारे ऑफिसर मतलब गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, रूरल डेवलपमेंट ऑफिस, तो उसमें आप प्रोफेशनल काम कर सकते हो। सोशल एंटरप्राइज मैनेजर बन सकते हो। और CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बच्चों बिजनेस की,
देखो जो बड़े बड़े बिजनेस है, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह, जिनका टर्नओवर का लिमिट दिया हुआ है, अगर उनका टर्नओवर एक लिमिट के ऊपर है, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, उनका प्रॉफिट एक लिमिट के ऊपर है, एसेट्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में उनको कंपलसरी बोला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको बोलते हैं CSR। उसके भी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो भी आप बन सकते हो ये सब्जेक्ट को पढ़ के। ठीक है सर, अगर हमने ये स्पेशलाइजेशन ले लिया तो कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे ग्रेजुएशन में? तो बच्चों ग्रेजुएशन में सेमेस्टर नंबर 3 से स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होता है। सो सेमेस्टर नंबर 3 में अगर आपने स्पेशलाइजेशन ले लिया बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोऑपरेशन, तो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है सेमेस्टर 3 में ऑन्टरप्रेन्योरल बिहेवियरल एंड रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो बच्चों ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में सब कुछ दिया हुआ है इसमें, एग्जैक्टली उसका रोल क्या है और उसका उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है। इसी के साथ साथ अपना जो IKS दैट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम वाला जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 3 में, वो भी आपको इसी से रिलेटेड रहेगा। मतलब आपका जो स्पेशलाइजेशन है बिजनेस प्रैक्टिसेस, इससे रिलेटेड आपको IKS का सब्जेक्ट रहेगा और इसी में आपको फील्ड प्रोजेक्ट भी करना होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए सेमेस्टर 3 की बात। अब सेमेस्टर 4 में आ गए तो हमें यही स्पेशलाइजेशन कंटिन्यू करते हुए मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये मेजर मैंडेटरी में 2 क्रेडिट स्कोर के लिए दिया हुआ सब्जेक्ट है। तो इसमें हम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो होते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बेसिकली, जैसे एग्जांपल आपने सुना होगा गोकुल धाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो बच्चों ऐसे सोसाइटीज वगैरह जो होते हैं उनके मैनेजमेंट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, विच इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ कोर्स। और हम जो प्रोजेक्ट करेंगे कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट, वहाँ पे भी ये आपका स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है, उसी में आपको प्रोजेक्ट करना होगा। ठीक है, ये हो गया सेमेस्टर 4 की बात। सेमेस्टर 5 में हम जब आ गए तो स्पेशलाइजेशन अगर अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस वाला लिया हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो बच्चों इसमें हमें स्टार्टअप का भी नाम मतलब सीखने मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये भी हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। और हम जो वी VSEC दैट इज वोकेशनल स्किल एनहांसमेंट कोर्स वाला जो पार्ट है 2 क्रेडिट स्कोर के लिए, उसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप एंड मोटिवेशन लैबोरेटरी, इसमें आपको एक्सपर्टीज करना है, इसका आपको सीखना है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मोटिवेशन लैबोरेटरी। ठीक है, ये हमें डिटेल में पढ़ना है। और इसी के साथ साथ फील्ड प्रोजेक्ट भी सेमेस्टर 5 में आपको फील्ड प्रोजेक्ट या फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट जो भी प्रिपेयर करना है वो इसी स्पेशलाइजेशन में करना है जो आपने सेमेस्टर 3 में सिलेक्ट किया है। और बच्चों यही स्पेशलाइजेशन में सेमेस्टर 6 में जब हम आते हैं तो बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये सब्जेक्ट और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये 2 सब्जेक्ट आपको मेजर मैंडेटरी में पढ़ने पड़ेंगे। और इसी के साथ साथ मेजर मैंडेटरी क्या है वो जाने दो, नहीं समझे तो भी छोड़ दो, लेकिन सब्जेक्ट ये पढ़ने हैं। और स्टूडेंट्स आपको वोकेशनल स्किल्स में बिजनेस प्रैक्टिस में गूगल टूल्स भी सिखाए गए हैं, गूगल टूल्स फॉर बिजनेस एंड अलाइड प्रोसेसेस। तो बिजनेस से रिलेटेड, अभी बिजनेस वाले सब्जेक्ट है ना, तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी गूगल के टूल्स अवेलेबल है वो हमें इसमें सीखना है। और OJT दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो सेमेस्टर नंबर 6 में आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग करना पड़ता है, तो वो स्पेशलाइजेशन बिजनेस प्रैक्टिस लिया हुआ है, तो उसी में आपको स्पेशलाइजेशन वाला ऑन जॉब ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर दिस स्पेशलाइजेशन। ये सब्जेक्ट किसके लिए है बस एक बार समराइज कर दूँ। बच्चों अगर आप सच में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्टअप में इंटरेस्ट रखते हो, एंटरप्रेन्योरशिप ये चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है, कोऑपरेटिव मूवमेंट लाना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रन करना है, मैनेजमेंट सीखना है, तो ये प्रिंसिपल्स के साथ अगर आप थॉट रखते हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है। बस सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी विच आई थिंक ये बहुत सारे बच्चे फेस कर सकते हैं, आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज में ये स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन दिया है या नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों कैसा होता है ना, यूनिवर्सिटी जो बनाते हैं फॉर्मेट, जो स्ट्रक्चर, जो सब्जेक्ट ऑप्शंस देते हैं वो हमेशा बेस्ट होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हर कॉलेज के लेवल पे उनको पॉसिबल नहीं होता है इतने सब्जेक्ट्स, इतनी वैरायटी प्रोवाइड करना। फिर उनके पास ये ना होने की वजह से आपको इतने ऑप्शन दिए ही नहीं जाते। फिर आप जाओगे बिजनेस प्रैक्टिस, वहाँ पे बोलोगे कि सर हमें के सर का लेक्चर हमने देखा और स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन में बिजनेस प्रैक्टिस वाला भी आता है, 8 स्पेशलाइजेशन दिए जाते हैं जिसमें से हमें बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोऑपरेशन का लेना है, हमें यही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कॉलेज वाले बोलेंगे भाई हम यहाँ पे नहीं सिखाते, वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये आपके साथ हो सकता है, तो इसलिए एक बार कॉलेज से कंफर्मेशन कर लीजिएगा सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के पहले। और अगर सीखना चाहते हो बच्चों KKCS से सीखना है, क्वालिटी एजुकेशन लेना है, घर बैठे सीखना है, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में नासिक में आके सीखना है, तो हमारा नंबर नोट डाउन कर लो जल्दी से 8483822271। और बच्चों हमारा दूसरा हेल्पलाइन नंबर भी नोट डाउन कर लो 9423933888।
31329। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, ये चीज़ का पीडीएफ, ये पूरा कंटेंट, ये नोट्स, ये लेक्चर्स, ये सब आपको कहाँ पे मिलेंगे? KKCA के ऐप के अंदर। इसलिए डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप। सो एप्पल यूजर हो या एंड्रॉइड यूजर, जस्ट टाइप करो KKCA, यू विल गेट द ऐप एंड जस्ट मोबाइल नंबर से OTP से लॉगिन कर लो एंड यू विल गेट द क्वालिटी कंटेंट एज फास्ट एज पॉसिबल एट अफोर्डेबल प्राइस। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद KK सर। टेक केयर, बाय बाय।